नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दादी, आप बिना मतलब की चिंता करती हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करता हूँ। बेटा, तुम मुझे अपने काम से समझाओ, बात से नहीं। बहुत लोगों के मुंह से मैं सुन रही हूँ कि तुम गलत काम कर रहे हो। ये है उमा देवी। एक गांव में ये अपने पोते के साथ झोपड़ी में रहती थी। इनका पोता गलत संगत में पड़ के चोरी करना सीख लिया था। उसको अब किसी का सामान चुराने में जरा भी देर नहीं लगती थी। हे भोलेनाथ, इस बच्चे को सही राह दिखाओ। लेकिन अगले ही दिन वह एक सेठ के घर में घुस गया। अभी जैसे ही अंदर गया तब तक उस सेठ ने देख लिया उसको। अच्छा, तो तू मेरे घर में आज हाथ साफ करने घुस गया? रुक जा, आज मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तू अपने जान से जाएगा, रुक जा। फिर वो वहाँ से जल्दी से भागा, लेकिन सेठ ने अपने दरबान को उसके पीछे लगा लिया। आज के बाद तू चोरी करना भूल जाएगा। लेकिन वो भागते भागते एक जंगल की तरफ गया जहाँ एक मंदिर था। उस मंदिर में जाकर वह छुप जाता है। फिर दरबान वहाँ पहुँचता है। पंडित जी, आपने देखा यहाँ अभी अभी एक चोर भाग के आया है। वो इधर ही आया था। अगर आपको दिखे तो आप जरूर सूचित कीजिएगा। ठीक है बेटा, मुझे दिखेगा तो मैं आपको बताऊंगा। वैसे यहाँ शिवरात्रि की तैयारी हो रही है। इधर मंदिर में पंडित जी शिव महापुराण का पाठ कर रहे थे। लोग आ रहे थे, पूजा कर रहे थे। कुछ लोग बैठ के सुन भी रहे थे। और वहीं वह एक मंदिर की दराज में छुप कर बैठा था। पूरा दिन बीत गया, आधी रात भी हो गई। अब उसको भूख के मारे रहा नहीं गया। फिर वो आया कुछ फल उठाने के लिए। तभी अरे रे, देखो ये चोर, ये फल उठा रहा है शिव जी के पास से। पकड़ो इसे, पकड़ो। पंडित जी जोर से चिल्लाते हुए उसके पीछे पीछे मंदिर के बाहर गए। लेकिन जब बाहर गए तो देखी कि वो तो गिर गया नीचे। आंखें उसकी खुली थी लेकिन वो जमीन पे पड़ गया था। फिर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। देखते ही देखती वह चोर वहां से गायब हो गया। पंडित जी इधर उधर देखते हुए बोले, अरे कहाँ गया, कौन ले गया इसको? हे भोलेनाथ, ये क्या हो रहा है? ये आदमी एकाएक गायब कैसे हो गया? यह सब देखकर पुजारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हे भगवान, क्या हो गया मेरे बच्चे को? आंखें खुली ही है, सांस चल रहा है लेकिन बोल नहीं रहा है। 2 दिन से पता नहीं कहाँ था, क्या कर रहा था, क्या हो गया इसको? हे भोलेनाथ, इसकी रक्षा करो। उसकी तो ये हालत नहीं खाने और नहीं पीने की वजह से हुई थी। 2 दिन हो गया था उसके मुंह में जल गए हुए। लेकिन ये सब हो क्या रहा था? अचानक ही वो उठकर अपनी दादी से पूछने लगता है, दादी, मैं यहाँ कैसे आया? कौन लाया दादी? मैं तो। बेटा, तुम कहाँ थे 2 दिन से? एक बुजुर्ग आदमी तुम्हें यहाँ लाकर रखा, तुम बेहोश थे। 2 दिन से कहाँ थे बेटा तुम? वो कुछ कहता इससे पहले ही एक बिजली सी वहाँ चमकी और भोलेनाथ प्रकट हो गए और उससे कहने लगे, बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। कहो तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु, मैं तो एक चोर हूँ, चोर। आप मुझसे कैसे प्रसन्न हो गए प्रभु? बेटा, मैं सब कुछ जानता हूँ तुम कौन हो, लेकिन शायद तुम्हें पता नहीं। कल शिवरात्रि था और शिवरात्रि के दिन मेरे सारे भक्त श्रद्धा पूर्वक ये व्रत करते हैं और इस व्रत से उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होते हैं, सारे पाप नाश हो जाते हैं। अनजाने में तूने भी शिवरात्रि के दिन बिना अन्न जल ग्रहण किए बिना मेरे मंदिर में बैठे रहे और भले ही तुम भूख की वजह से फलों की तरफ देख रहे हो, लेकिन 24 घंटे शिवलिंग का तुमने दर्शन किया है। बेटा, इसकी वजह से मैं प्रसन्न हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? इतना सुनते ही दोनों घुटने टेक कर भगवान के चरण में बैठ गए और उसकी दादी कहने लगी, हे प्रभु, अब हमें कुछ नहीं चाहिए। आपका दर्शन हो गया, अब इससे ज्यादा हम गरीबों को क्या चाहिए? इसको सद्बुद्धि देना प्रभु।
और दुनिया में जितने भी भटके लोग हैं सबको सही राह दिखाना, बस यही विनती है आपसे मेरी। महादेव उसकी बातों से बहुत प्रसन्न हुए और तथास्तु कहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। दोस्तों, हमारे शास्त्र में महाशिवरात्रि का बहुत महत्व बताया गया है। हर हर महादेव। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो हमें सपोर्ट करें।